प्यारे बच्चों, गुरुकुलम में आपका स्वागत है। कन्वर्सेशन की कड़ी में आगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन बनाने के लिए सीखते हैं। मुझे विश्वास है कि आप मेरे वीडियो से अंग्रेजी सीख रहे हैं और आगे भी सीखते रहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो नए विद्यार्थी हैं उनसे सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि उन्हें भी हमारा वीडियो आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका हिंदी होता है पूर्ण भूतकाल। भूतकाल। इस टेंस के द्वारा जो भूतकाल में काम समाप्त हो चुका है उसकी जानकारी हम लेते हैं। पूर्ण मीन्स पूरा होता है, जब काम पूरा हो गया है। और कब पूरा हुआ? भूतकाल यानी बीते हुए समय में। तो वैसे काम को हम पूर्ण भूतकाल का काम कहते हैं। इसमें पहचान चिन्ह क्या है? कैसे पहचानेंगे कि दिया गया वाक्य पूर्ण भूतकाल का है? तो इसमें चुका था, चुकी थी अथवा या था, ही थी। आप लोग मेरा टेंस का वीडियो भी रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए। एक बार याद करने से, एक बार देखने से कोई भी चीज़ याद नहीं होता है, इसलिए उसे कंटिन्यू रिवीजन वर्क में रखिए, बार बार उसको देखिए। पूर्ण भूतकाल का एक सेंटेंस लेते हैं। रमेश गाना गा चुका था। चुका था। अब ये चुका था रहे या गाया था, इसमें क्या हो जाएगा? रमेश गाना गाया था। गाया था। चुका था रहे या था, ये थी, ये थे, ऐसा इसमें रहे तो ये पूर्ण भूतकाल का सेंटेंस कहलाता है। अब चलिए इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बतलाइए। क्या आप देखे थे, क्या आप सीखे हैं? तो स्ट्रक्चर फार्मूला इसका है S प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। इसका इंग्लिश लिखते हैं। रमेश हैड संग ए सॉन्ग। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? सिंपली केवल ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखना है। पहले इसका हिंदी लिख लेते हैं। क्या रमेश गाना गा चुका था? हैड रमेश संग ए सॉन्ग? जैसा कि आप अन्य टेंस में 4 और शब्द का प्रयोग करके आप क्वेश्चन को बनाते आए हैं, तो पुनः हम उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके आज भी क्वेश्चन बनाएंगे। पहला शब्द कौन सा है? वाई, हाउ, वेयर, विथ whom। ये चारों शब्द का प्रयोग अभी करना है। अब इसको हम क्लीन करते हैं।
रमेश कहाँ गाना गा चुका था। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? कहाँ का इंग्लिश वेयर होता है, तो वेयर को हम पहले लिखेंगे वेयर, उसके बाद हैड लगा देंगे। वेयर हैड रमेश संग ए सॉन्ग। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या देंगे? वह कहाँ गाना गा चुका था, तो स्कूल में, घर में, प्रोग्राम में, कंपटीशन में, कुछ भी आप लिख सकते हैं। एक उत्तर लेते हैं। रमेश विद्यालय में गाना गा चुका था। ये क्वेश्चन हो गया और ये आंसर। गाना गा चुका था। इसका इंग्लिश क्या लिखेंगे? रमेश हैड संग ए सॉन्ग इन द स्कूल। इसमें वेयर का प्रयोग किए। अब हम वाई का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन, क्यों रमेश क्यों गाना गा चुका था? इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? वाई हैड रमेश संग ए सॉन्ग। क्यों गाना गा चुका था? तो मनोरंजन के लिए गाया था, शिक्षक के कहने पर गाया, कंपटीशन में गाया। तो हम इसमें लेते हैं कि वह प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए गाया। आंसर, रमेश प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गाया। गाया था। इसको आप लिख सकते थे, रमेश प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गा चुका था। क्लियर हुआ? अब इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? रमेश हैड संग ए सॉन्ग to take apart in the competition। टेक पार्ट मीन्स होता है भाग लेना, कंपटीशन में भाग लेना। वर्ड मीनिंग भी आपको याद करते रहना है। इसके लिए आप अपने एक दिनचर्या में जो भी शब्द यूज हो रहा है और जिस किसी का इंग्लिश आप नहीं जानते हैं तो उसको लिख लीजिए और डिक्शनरी अथवा मोबाइल से उसका अंग्रेजी लिख करके उसको याद कीजिए। वर्ड पावर भी होना ज़रूरी है स्पोकन के लिए। स्पोकन के लिए वर्ड पावर होना ज़रूरी है।
जितना अधिक से अधिक आपके पास वर्ड पावर रहेगा उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब इसमें दो शब्द का प्रयोग हो गया, वेयर एंड वाई। वेयर एंड वाई का प्रयोग हो गया। अब हम दो और प्रयोग करेंगे, इसको मिटाते हैं। अब हम हाउ का प्रयोग करके, कैसे का प्रयोग करके, पहले हिंदी लिखेंगे उसके बाद इंग्लिश बनाएंगे। रमेश कैसे गाना गा चुका था। किस तरह से वह गाना गाया? तो परफेक्टली गाना गाया, पूर्णतः अच्छा से गाना गाया, खराब से गाया, मनमोहक गाया, बहुत सारा चीज़ आप इसमें आंसर दे सकते हैं। तो पहले इसका हम इंग्लिश लिख लें। हाउ हैड रमेश संग ए सॉन्ग। आंसर इसका, रमेश पूर्णतः सही गाना गा चुका था। रमेश had sung a song perfectly. अब हम प्रयोग करेंगे विथ whom के साथ। क्वेश्चन, रमेश किसके साथ गाना गा चुका था या गाना गाया था। ठीक है, इंग्लिश क्या होगा इसका? with whom had Ramesh sung a song। वह प्रतियोगिता परीक्षा में किसके साथ गाया? तो अकेला गाया। वह भाई के साथ गाया, मित्रों के साथ गाया। तो इसमें आंसर लिखते हैं, रमेश अकेला गाना गा चुका था। रमेश had sung a song alone, या lonely भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हुआ। इस टेंस को और अधिक समझने के लिए एक हम सेंटेंस और लेते हैं और उससे क्वेश्चन बनाकर 5 क्वेश्चन बनाते हैं। उससे क्वेश्चन बनाकर पुनः 4 शब्द का प्रयोग कर क्वेश्चन बनाते हैं। इसको मिटाते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, मेरा भाई
घर जा चुका था। क्या होगा इसका? माई ब्रदर हैड गॉन होम। यहाँ मैं बता दूँ, यदि आप हाउस का प्रयोग करते हैं तो टू लगता, और होम के आगे टू नहीं प्रयोग होता है। तो यहाँ हम होम लिखे हैं, और अपने घर के लिए जब करते हैं तो होम होता है, हाउस मतलब दूसरा तीसरा घर। माई ब्रदर हैड गॉन होम, मेरा भाई घर जा चुका था। इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्या मेरा भाई घर जा चुका था? सिंपली हैड को पहले लिखना है। हैड माई ब्रदर गॉन होम। अब इसी में हम प्रयोग करेंगे WH वर्ड का। मेरा भाई कहाँ घर जा चुका था? इसमें कहाँ का प्रयोग करना ठीक नहीं होगा। इस सेंटेंस में कहाँ का प्रयोग सूटेबल नहीं हो रहा है, तो इसमें केवल हम कैसे, क्यों और किसके साथ का प्रयोग करेंगे। मेरा भाई कैसे घर जा चुका था? How had my brother gone home? वह कैसे गया था? तो मेरा भाई जो है कार से घर गया था। आंसर लिखेंगे, मेरा भाई कार से घर जा चुका था। इसका इंग्लिश क्या हो गया? माई ब्रदर हैड गॉन होम बाई कार। ठीक है। किसी कारण से वीडियो जो है रुक गया था और मैं इतना लिख चुका हूँ। चलिए मैं एक बार पढ़ देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। वाई का प्रयोग करके मेरा भाई क्यों घर जा चुका था, इसका हो गया वाई हैड माई ब्रदर गॉन होम। अब इसका उत्तर क्या होगा? मेरा भाई पिताजी से मिलने घर जा चुका था। तो आंसर में हो गया माई ब्रदर हैड गॉन होम टू मीट फादर या सी फादर। मेरा भाई किसके साथ घर जा चुका था? इसमें विथ हुम का प्रयोग किए। किसके साथ? विथ हुम हैड माई ब्रदर गॉन होम। मेरा भाई बहन के साथ घर जा चुका था। माई ब्रदर हैड गॉन होम विथ सिस्टर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन और आंसर लिखेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपका कन्वर्सेशन कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में वर्ड मीनिंग भी कंप्लीट कीजिए। वर्ड पावर बढ़ाइए अपना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।